हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देख रहे हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस है 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बकेट है, उसके दो सर्कुलर एंड है। तो एक ऊपर का एंड है और एक नीचे का एंड है। जैसे आपको बकेट पता है तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। तो ये बाल्टी है, तो वैसे हम लोग इस हैंडल को अगर हटा भी देते हैं तो भी आपका बाल्टी दिखता है। ठीक है, तो बाल्टी का टोटल जो रेडियस है, ठीक है, तो टोटल रेडियस उन्होंने दिया है, यानी कि क्या है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो 14 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ का रेडियस जो है वो इतना जो डिस्टेंस है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आपको जो दी है वो बाल्टी की हाइट दी है आपको 30 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितना लीटर पानी उस आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बाल्टी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालने से पहले डाटा गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में लिख लो आप। गिवन क्या क्या है आपके पास गिवन? फर्स्ट R1 आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। अब आप सॉल्यूशन में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बकेट। वॉल्यूम ऑफ बकेट का फॉर्मूला क्या आता है? 1/3 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो, इंटू R1 यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 30। अब क्या होगा, ये 3 ये 30 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद आपको अंदर क्या कैलकुलेशन मिलता है, यहाँ बचता है 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 इंटू 7 98 इंटू यहाँ पे बचा 10। हम सबको एडिशन आप कर लोगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एडिशन करने के बाद 22/7 इंटू 343 इंटू 10। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आ जाता है 10780 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बकेट, यानी इस बकेट में कितना पानी आ सकता है। अब आप इसको कन्वर्ट क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में। तो आपको पता है कि 1 लीटर यानी 1000 है। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, आप उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से तो आपका आंसर आ जाता है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट शिफ्ट करने के बाद 10.78 लीटर आपका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 10.78 लीटर। तो इस बकेट की कैपेसिटी है 10.78 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अगेन आपको एक बकेट दिया है जिसका रेडियस 14 और 6 दिया है और हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, आपको इसको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लोगे। गिवन डाटा में आप क्या क्या लिखोगे, गिवन में आपको R1 दिया है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया है 6 सेंटीमीटर और H की वैल्यू दे दी है आपको 6 सेंटीमीटर। अब इससे आप क्या करोगे,
स्लैंट हाइट पहले निकालोगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट का फार्मूला है L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ, h की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे 6 का प्लस 14 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। 36 प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 माइनस 6 आ जाता है 8, 8 का स्क्वायर 64। आपको पता है यहाँ पे ये आ जाएगा 100 और L की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ पे, फिर L इक्वल्स टू आ जाता है आपका 10। तो स्लैंट हाइट L यानी स्लैंट हाइट इक्वल टू आपने 10 फाइंड करने के बाद कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आप लगाओगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई इंटू एल R1 प्लस R2। ठीक है, पाई यानी 0.14 इंटू एल आपका 10 था, इंटू प्लस R2 यानी 14 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 31.4 इंटू 20। आंसर आपका आता है सॉरी ये 100, हाँ आंसर आपका लास्ट में आ जाता है 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए आंसर स्क्वायर में आएगा और सेंटीमीटर में इसके कैलकुलेशन होंगे। नेक्स्ट आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आता है हमारा पाई इंटू स्लैंट हाइट ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हम लोगों ने पहले यहाँ पे निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पाई अगर आप कांस्टेंट निकाल लेते हो तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आएगा आपका 196 और ये 36। तो बहुत सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। आप निकालोगे इसको 628 सेंटीमीटर प्लस 3.14 पाई की वैल्यू और R1 यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 36 हो गया R2 का स्क्वायर। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब इनका एडिशन करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर आपको मिल जाता है 728.48। इन दोनों का एडिशन कर लो, आपको आंसर मिलेगा 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया का आंसर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आपको वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर लेते हैं और वॉल्यूम को फ्रेश तरीके से सॉल्व करते हैं। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ बकेट, फिर फ्रस्टम भी लिख सकते हो आप। ये क्या बाय 3
इंटू पाई इंटू एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करोगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आप लिखोगे 0.14 इंटू एच की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे। हाइट देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू R1 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। ठीक है, ऐसे आपका आएगा। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/3 देखो अब ये 6 और 3 कैंसिल हो सकता है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 2 ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा 196 प्लस 36 84। ये सारी वैल्यूज़ को इनका सम कर लेंगे हम लोग। इनका सम कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 2, इसका सम आ जाता है हमारा 316। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमको 1984.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो इस तरह से इसका सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है और इस तरह से हमारा ये पूरा आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रस्टम दिया हुआ है, इसमें आपको रेडियस R1 और R2 दी गई है और यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है। इस तरह का पूरा क्वेश्चन आपको बुक में दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेके सॉल्व करना है। देखो सर्कमफरेंस ऑफ 2 पाई आर, ठीक है, सर्कमफरेंस 2 पाई आर है। अब R1 इसलिए लिया है क्योंकि हम ऊपर वाला सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं। सर्कमफरेंस उन्होंने 132 दिया हुआ है। अब क्या होगा, आर को छोड़ के 2 पाई को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, R इक्वल्स टू 132/2 पाई। अब यहाँ पे क्या आंसर आता है वो हमको लिखना है, तो वो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके बताऊंगा। ठीक है, इस पोर्शन में मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे होगा। 132, ठीक है, 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 आपको लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो भी आता है, फिर इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर 21। यहाँ पे 60 प्लस आंसर है 62 आंसर 66 आंसर आएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 2 का डिवीजन होगा तो यहाँ पे आएगा 66 को फिर मैं 22 से कैंसिल करूँगा, आएगा 3, और ये 3 और ये 7 मल्टीप्लाई होंगे, आ जाएगा 21। तो यहाँ का आंसर क्या हुआ 21। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 88/2 पाई किया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, फिर क्या होगा 22 कैंसिल होगा किसके साथ, 88 के साथ, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 4। ठीक है, और ये 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, और ये 2 इंटू 7 हो जाएगा 14। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब h का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर यानी 24 यहाँ पे लिखना है आपको। उसके R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 कितना है आपका, R1 देखो यहाँ पे लिखा है आपने 21, और यहाँ पे R2 आपका है 14, तो 21 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर आप निकालोगे माइनस 7 का स्क्वायर आप निकालोगे, तो 24 का 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 25। आप 24 का स्क्वायर निकाल के देखो, 24 का स्क्वायर कितना आता है, 24 का स्क्वायर आप निकालो यहाँ पे 24 प्लस 49। ठीक है, 24 का स्क्वायर आ जाता है आपका 400। ठीक है, 25 आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको।
नेक्स्ट आप क्या करोगे, पाई, उसके बाद पाई इंटू यहाँ पे आर इंटू एल है। तो एल की वैल्यू क्या है, स्लैंट हाइट जो हम लोगों ने निकाली है अभी, स्लैंट हाइट कितनी है 25, तो यहाँ पे 25 लिखोगे। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यहाँ पे R1 प्लस R2 आपका आ जाता है 35, ठीक है। ये R1 ये R2 दोनों का एडिशन कितना होगा 35। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू 35 इंटू 25, 7 का टेबल में 35 आ जाएगा, कितने टाइम्स 7 5 ठीक है। फिर उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलता है 2750, और वो लिखोगे यहाँ पे आप 2750। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।